Hello बच्चों, let's read this question. The question says displacement between maximum potential energy position and maximum kinetic energy position for a particle executing simple harmonic motion is key concept. Potential energy and kinetic energy in simple harmonic motion. तो क्वेश्चन में हमें पूछा है कि क्या डिस्प्लेसमेंट होगी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की पोजीशन और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की पोजीशन में जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो अगर मान लेते हैं कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, यहाँ से ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है और यहाँ से इसने अपना मोशन स्टार्ट करा, ये 0 पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं। तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, तो यहाँ से वो राइट साइड की तरफ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक गया, उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए है +a, और फिर वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आया और फिर उसने लेफ्ट साइड एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक गया जो कि है -a, और फिर वो वापस अपनी मीन पोजीशन पे आया। इस तरह से वो अपना सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो यहाँ पे जब वो अपनी मीन पोजीशन पे होता है तब उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मिनिमम होती है और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी एक्सट्रीम पोजीशंस पे होती है जो कि है +a एंड -a। और इन पॉइंट्स पे जो एक बहुत कम माइन्यूट सेकेंड्स के लिए या मोमेंटरली वो रेस्ट पे आ जाता है बिफोर चेंजिंग डायरेक्शन। जब उससे पहले वो अपनी डायरेक्शन चेंज करे उससे पहले वो बहुत एक कुछ मोमेंट के लिए वो रेस्ट पे आ जाता है। तो +a और -a पोजीशंस पे जो एक्सट्रीम पोजीशंस है वहां पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है और जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है वो होती है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, मिड पॉइंट पे। वहां पे उसकी जो पार्टिकल होता है वो सबसे ज्यादा उसकी वेलोसिटी होती है, इसलिए सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे होती है। और एक ग्राफ भी होता है, ग्राफ एक ग्राफ है, एक्स एक्सिस जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है डिस्प्लेसमेंट और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट कर रही है एनर्जी। तो जो ग्राफ होता है, जैसे ये टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, टोटल एनर्जी। अगर ये जो है वो काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज काइनेटिक एनर्जी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका ग्राफ इस तरह से आता है। ये हो गया +a, 0 एंड -a। तो एट द मीन पोजीशन, एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। और एट एक्सट्रीम पोजीशन +a एंड -a पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होती है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है डिस्प्लेसमेंट निकालना, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन एंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की जो मैक्सिमम पोजीशन है वो तो सिर्फ इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, और जो पोटेंशियल एनर्जी की जो मैक्सिमम पोजीशन है वो +a पे भी है और -a पे भी है। तो सबसे पहले +a के लिए निकाल लेते हैं। तो वो होगी a, डिस्प्लेसमेंट को हम x से डिनोट कर लेते हैं, x इक्वल्स टू a -0, दैट इज इक्वल्स टू a। और जब पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम जो पोजीशन है वो -a पे होगी तो उसके लिए भी निकाल लेते हैं, -a -0 इक्वल्स टू -a।
या फिर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो एम्पलीट्यूड है उसको स्मॉल ए भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू माइनस ए। सो जो डिस्प्लेसमेंट होगी, डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू प्लस माइनस ए। जो हमारे एक एम्पलीट्यूड था कैपिटल ए, उसको हमने स्मॉल ए कंसिडर कर लिया है। डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी प्लस माइनस ए। So the final answer is option C. Hope you understood it well. Best of luck.